सवित्री माता की जय। आज वट सावित्री पूजन पर माताएं अपने अखंड सौभाग्यवती प्राप्त के लिए वट सावित्री पूजन करते हैं, साथ ही कथा सुनते हैं। आज आपको संपूर्ण कथा सुनाने जाती हूँ। मंचित और श्रद्धा भाव से सवित्री माता की जय कमेंट में जरूर लिखें। पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार राजा राजसी अश्वपति के एक संतान थी जो माता सावित्री थे। सावित्री ने वनवासी राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने रूप में चुने थे, लेकिन जब नारद जी ने उन्होंने बताया कि सत्यवान अल्पू है तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदले। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के परिवार के साथ सेवा करने लगे और वन में रहने लगे। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए, वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को लेकर लेटा दिए। उसी समय यमराज सावित्री के सत्यवान के प्राण लेने आए। यमराज ने सत्यवान को जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे थे। तब सावित्री माता यमराज से पीछे पीछे चल दी, पर उन्होंने आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पति पत्नी अपने साथ देती है, तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहे, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे भी रहना है, वहीं मेरा पतिव्रता धर्म है। यमराज ने कई बार मना करने पर भी सावित्री नहीं माने, अतः मैं सावित्री की साहस और त्याग से यमराज भी प्रसन्न होकर उन्होंने 3 वरदान मांगने से कहे। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी और ससुर का खोया हुआ राज मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्र की मां बनने की भी वर मांगा। 3 वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहे, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अपने आप ने मुझे पुत्रवधूवती होने का आशीर्वाद दिए हैं। यह सुनकर यमराज भी सत्यवान को प्राण छोड़ दिए और बोले, हे सत्यवान सावित्री पतिव्रता नारी, तुम्हारे जैसा पतिव्रता नारी देखकर मैं भी धन्य हो गया हूँ। तुम जैसी पतिव्रता नारी है, संसार में ऐसा ही पतिव्रता नारी होगा, किसी को भी विधवा नहीं बनेगी। ऐसा कहकर यमराज भी सत्यवान को प्राण छोड़ दिए। सावित्री उसी वट के वृक्ष आपस आ गए। उन्होंने पति का मृत शरीर पड़ा था, सत्यवान जीवित हो गए। इसी प्रकार वट सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत का प्रभाव से केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाए, बल्कि सास को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए ससुर को अपने ससुर जी को खोया हुआ राज दिलवाए। तभी से वट सावित्री व्रत वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करने से विधान है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्यवती की महिलाएं मनोकामना पूर्ण होती है और उनका अखंड सौभाग्यवती का प्राप्ति होगी। बोले सती एवं सत्यवान की जय, सती माता की जय। तब सुनिए दूसरी कथा सती एवं सत्यवान का। कथा के सत्यवान और सावित्री की कथा सबसे पहले भारतवर्ष में वन पूर्वक मिलती थी। जब युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कभी कोई भी स्त्री जिससे द्रौपदी जितना भक्ति प्रसिद्ध की है। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजसी अल्पश्रीपति की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय उन्होंने निवासित और वनवासी राजा धूमसेन की पुत्र सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार कर लिए थे। तब देवर्षि नारद जी ने उन्होंने कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष के ही शेष है,
तो सावित्री ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ कहा कि जो कुछ होना होगा वो तो हो चुका है। माता पिता ने भी बहुत समझाए, परंतु सती अपने धर्म से नहीं डगमगाए। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े ही धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गए। आते ही उन्होंने सारे आभूषण को त्याग कर सास ससुर और पति जैसे व्याकुल वस्त्र पहनने लगे। वैसे ही पहन लिए और अपना सारा समय अपने अंधे सास और ससुर की सेवा में बिताने लगे। सत्यवान की मृत्यु के दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान अग्निनेष्ट के लिए जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे। आज भी सत्यवान के महाप्रयास की दिन प्रलय के दिन आया। सावित्री चिंतित हो रहे थे। क्या सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ी काटने चल गए। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए अत्यधिक आग्रह किए। सत्यवान की शिकार कर और पकड़ कर अपने सास ससुर के आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ में वन में गए। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े, परंतु उन्होंने चक्कर आने लगा। तब कुल्हाड़ी फेंकाकर नीचे गए। पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्होंने अपने आंचल से हवा लगाने लगी। थोड़ी देर में ही उन्होंने भैंसा पर चढ़े हुए काले रंग का सुंदर और आग वाले अंगों वाले, हाथ में फरसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर राक्षस आए और उन्होंने सत्यवान को शरीर के फंसाई डोरी के बांधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष का बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यधिक व्याकुल होकर अंत स्वर्ग में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हैं। उन्होंने उस पुरुष ने उत्तर दिया कि हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे बांध कर ले जा रही हूँ। तुम्हारे सती के तेज के समान मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आई हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण की तरफ ले पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगे। यम ने बहुत ही मना किए। सावित्री नहीं माने। जहाँ मेरे पति जाएंगे मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, यह सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते हुए परंतु सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी और दृष्टि की निश्चय और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यम एक बार करके वर्ष रूप में सावित्री के अंधे सास और अंधे आँखों की दी खोई हुई ससुर दिए। उसके पति के 100 पुत्र के माँ बनने की सौभाग्य दिए। लेकिन सावित्री ने बोले, हे यमराज, फिर भी कहाँ सत्यवान को छोड़कर लेकर जा रहे हैं। लेकिन सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान किए हैं। यम ने बिना ही सोचा प्रसन्न होकर मन में यथास्थु कह दिए। वचनबद्ध यमराज के आगे सावित्री ने कहे, मेरे पति आप ले जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्र को वर दिए जा रहे हैं। यह कैसे संभव हो। मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी भी कामना नहीं कर सकती हूँ। बिना पति में जितना भी नहीं करते हैं। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान का सूक्ष्म शरीर को
छोड़कर सावित्री को लौटा दिए और सत्यवान को 400 वर्ष के नवीन आयु का प्रदान किए। जो महिला आज वट वृक्ष को जेठ मास के अमावस्या तिथि को वट वृक्ष का इसी प्रकार विधि पूर्वक पूजा करेंगे, उन्हें सौभाग्यवती की प्राप्ति होगा, पुत्र की प्राप्ति होगा, हर एक मनोकामना पूर्ण होगा। बोलिए सती माता सावित्री माता की जय, सती सावित्री माता की जय। इस कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में सावित्री माता की जय जरूर लिखें, सत्यवान और सावित्री देवी की जय जरूर लिखें।